और इंडिया टीवी ने शोएब को ढूंढ निकाला। शोएब उसी फैक्ट्री के मालिक हैं जहां कन्हैया के मर्डर के बाद रियाज और गौस ने चाकू बनाते हुए वीडियो बनाया था। आज पहली बार कन्हैया लाल के हत्यारे के खिलाफ एक मुसलमान गवाही देगा। वो बताएगा कि रियाज के दिमाग में कट्टरपंथ का जहर किस कदर हावी है और कैसे उन पर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं छोड़ने के लिए वो दबाव बनाया करता था। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड जब से सामने आया है तभी से रियाज और गौस के नाम ऐसे हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि यही वो दो ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने इस निर्मम हत्या की साजिश को रचा। न सिर्फ रचा बल्कि इस निर्मम हत्या से पूरे उदयपुर को दहला दिया। जहां से उन्होंने वीडियो बनाया, वायरल किया, वो जगह एसके इंजीनियरिंग है। उनके मालिक हमारे साथ हैं, उनको भी धमकी दी गई, उनको भी बार बार ग्रुप लेफ्ट करने पर रियाज व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजा करता था। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो रियाज को कैसे जानते हैं, क्या क्या उनके पास जानकारी है। आप सबसे पहले बताइए, चूंकि रियाज का नाम ही सामने आ रहा है, आपको भी वो धमकाता था, रियाज से आपकी जान पहचान कैसे हुई? कितने सालों से आप उसे जानते थे? रियाज को करीबन 7-8 साल पहले, जब मेरी फैक्ट्री सुखेर भुवाना बाईपास पे थी, तब वो 2-3 महीने के लिए मेरे यहाँ नौकरी करके गया था। उसके बाद मेरे नंबर वगैरह सारे उसके पास आ गए थे, तो बीच बीच में कभी कभार वो फ़ोन करके काम ठेके में काम करने के लिए मेरे को फ़ोन करता था। शोएब भाई कोई भी काम ठेके में हो तो मेरे को बताना। ये जान पहचान थी उससे मेरी। अच्छा, काम क्या करता था रियाज? वेल्डिंग का काम करता था, वेल्डिंग करता था। अच्छा, इतने सालों से आपकी जान पहचान थी और वो आपकी फैक्ट्री में भी, आपकी जो वर्कशॉप थी उसमें भी काम कर चुका है। कभी लगा उसके नेचर को देखकर कोई एक ऐसी चीज आपको लगी हो कि वो इतना रेडिकलाइज हो चुका है, इतनी नफरत उसके अंदर भर चुकी है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। उसको देखने पे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि ये बंदा ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो इतना इनोसेंट बन के रहता था। उसको देख के आप अंदाज भी नहीं लगा सकते कभी कि वो ऐसी हरकत कर सकता है। अच्छा, एक आपको भी धमकी देने के जो वॉइस मैसेजेस हैं वो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो आपको भी बार बार अल्लाह का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि आप क्यों उस ग्रुप को छोड़ रहे हैं। वो क्या मसला है? क्यों आपको ऐसे धमकाया जा रहा था? वो क्या, मेरे मोबाइल नंबर उसके पास थे, तो बार बार क्या ऐसे धार्मिक ग्रुप से मेरे को जोड़ देता था। तो ये चीज़ें मेरे को क्या अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं बार बार लेफ्ट हो जाता था। तो उसके बारे में वो मेरे को बार बार बोलता था कि आप किससे डरते हो, क्यों डरते हो, आप ग्रुप को बार बार लेफ्ट क्यों कर रहे हो। इस बारे में उसने मेरे को ऑडियो भी भेजा था पर्सनल नंबर पे, आप बार बार ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं उसके ग्रुप को छोड़ देता था, इसलिए वो बार बार मेरे पे प्रेशर बनाता था। बार बार आपको ग्रुप में जोड़ता था, बार बार आप वो ग्रुप लेफ्ट करते? हाँ, बार बार मैं उसको लेफ्ट कर देता था। अच्छा, वो जो ग्रुप हैं जिनको आप छोड़ते थे, ऐसा क्या आपको लगता था उन व्हाट्सएप ग्रुप में कि जिसकी वजह से आप छोड़ देते थे? आपने कहा धार्मिक ग्रुप थे। मैम, ग्रुप तो सारे धार्मिक ही थे, लेकिन मैं क्या कभी भी किसी ग्रुप को ओपन करके कभी नहीं देखता था। किसी भी ग्रुप में कोई भी मैसेज आते मैं डायरेक्ट लेफ्ट कर देता था। उसी का ग्रुप नहीं, मेरे और भी व्यापारियों के भी जो भी ग्रुप थे, बहुत सारे ग्रुप थे मेरे अंदर, उन सबको भी मैं लेफ्ट कर देता था। क्योंकि मेरे क्या मोबाइल में मेल वगैरह सारा उसी में चलाता था, तो मेमोरी फुल हो जाती थी। तो मैं डायरेक्ट उन जो भी ग्रुप मेरे को ऐड करता मैं उसको लेफ्ट कर देता जी। अच्छा, सवाल ये भी ना लोग पूछ रहे हैं कि रियाज और गौस जब हत्या उन्होंने की, उससे पहले जो वीडियोस बनाए या बाद में जो वीडियोस बनाए, वो पहुंच कैसे गए? मतलब वहां तक उनकी पहुंच कैसे हो गई कि आपकी वर्कशॉप में पहुंच गए और फिर उन्होंने वीडियो बना दिए, हथियार भी उन्होंने दिखाए? मैम, पहुंचने का तो जिस रास्ते से वो भागे थे, उनका जो बता रहे हैं कि मकान वहाँ आसिंद की तरफ है, तो फैक्ट्री मेरी क्या रास्ते में आती है। और उस दिन में क्या है कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी, तो मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी थी। तो मैं उस दिन फैक्ट्री में था नहीं, मैं डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट में चला गया था। तो हो सकता है वो उधर से निकल रहे और मेरे खाली ऑफिस का फायदा उठा लिया हो, क्योंकि ऑफिस मेरा रोड के एक तरफ है और फैक्ट्री मेरी रोड के दूसरी तरफ है। वो खुला रहता है? ऑफिस खुला हुआ? ऑफिस खुला हुआ था और बाहर मेरी गाड़ी भी नजर नहीं आई थी उनको। तो हो सकता है उनको लगा हो कि ये आदमी यहाँ नहीं है, ऑफिस खाली है, उसका उन्होंने फायदा उठा लिया। अच्छा, तो ऑफिस में उस वक्त कोई नहीं था? आप नहीं थे तो आपकी गैर मौजूदगी में कोई? ऑफिस में उस वक्त कोई नहीं था, लड़के जो भी थे सामने फैक्ट्री में काम कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा चूंकि आपने बताया कि उसका नेचर कभी ऐसा नहीं था जिससे आपको लगे कि वो कुछ ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है, जो ग्रुप आपने लेफ्ट किया, जब आपको वो धमकी देता था वॉइस नोट के जरिए, आपने कभी उससे बात की, उससे पूछा कि भाई ऐसे मैसेज आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? मैंने कभी उसके, ना तो ग्रुप में कभी ऐसा कोई उसको पूछा कि तू ऐसा क्यों करता है, ना मैंने कभी उसके पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे भी कभी कोई रिप्लाई नहीं दिया। पूरी लाइफ में कभी भी, जब से मैं व्हाट्सएप और ये चला रहा हूँ, तब से मैंने आज दिन तक उसके किसी बात का कोई रिप्लाई नहीं दिया।
पिछले आप साल 2 साल आज से लगा के साल 2 साल की मेरी मोबाइल की कॉल डिटेल भी आप निकाल के देखो, उसने कितने ही मेरे को फोन किए होंगे, लेकिन मैंने उसके फोन का जवाब कभी नहीं दिया। तो देखा आपने किस तरह से रियाज व्हाट्सएप ग्रुप में मजहबी बातें किया करता था और शोएब ने ग्रुप छोड़ दिया था। और शोएब का कहना है कि उसने कई बार ग्रुप छोड़ने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसे ऐसे ग्रुप से जोड़ दिया जाता था जहां से धार्मिक बातें की जाती थी, और ग्रुप छोड़ता था तो दबाव बनाया जाता था। लेकिन कई बार ग्रुप से हटने के बावजूद रियाज ने शोएब को ग्रुप से जोड़ा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। मैं फोन रिसीव भी नहीं करता हूँ उसका। उसने कभी आपसे मिलने की कोशिश की? क्योंकि आप बता रहे हैं कि वो लगातार आपसे काम की भी बात करता था कि मुझे काम बता दीजिए। कभी ऐसा हुआ हो कि वो आपसे मिलने आया हो, मिलने की बात कही हो, आपकी वर्कशॉप पे ही आपसे मिला हो? नहीं, वो एक्चुअल में लास्ट टाइम मेरा 26 जनवरी को एक्सीडेंट हो गया था। उस टाइम हॉस्पिटल में मेरे से तबीयत पूछने के लिए आया था, तबीयत वगैरह कैसी है आपकी। जी, लास्ट मुलाकात आपकी हुई थी? हाँ, लास्ट मुलाकात मेरी वो हुई थी। उसकी गतिविधि कैसी थी, उसकी एक्टिविटी कैसी थी जब आपके यहाँ वो एज ए वर्कर काम कर रहा था? उस वक्त वो कैसा था? क्योंकि इतनी जल्दी वो रेडिकलाइज तो नहीं हुआ, पहले से उसके दिमाग में कुछ चीजें रही होंगी। मेरे यहाँ नौकरी तो 2011-12 में करता था वो। उस टाइम उसको देख के ऐसा लगता नहीं था, बिल्कुल सीधा साधा नमाजी आदमी था, नमाज वगैरह पढ़ता था, लेकिन ऐसा उसको देख के कभी नहीं लगा कि वो ऐसी गतिविधि कर सकता है। अच्छा, रियाज के साथ गौस का भी नाम है, वो वीडियो में भी दिख रहा है। गौस हुआ, नाजिम जिसकी दुकान कन्हैया के सामने, इन लोगों को आप जानते हैं? ना, इनमें से किसी को भी नहीं जानता हूँ। टीवी न्यूज में जरूर उनके नाम सुने हैं, उनमें से किसी को भी जान पहचान नहीं है मेरी। और आजकल क्या है, अभी मेरा एक्सीडेंट के बाद मैं क्या बेड रेस्ट में हूँ, तो फैक्ट्री भी इतना जाता नहीं हूँ, क्योंकि पाँव से सही पूरा चल नहीं पाता हूँ प्रॉपर, तो फैक्ट्री बहुत कम जाता हूँ मैं। जिस दिन ये वारदात भी हुई थी उस दिन भी मैं फैक्ट्री में नहीं था, हॉस्पिटल गया हुआ था। अच्छा, जब आपको पता चला कि ऐसा ऐसा केस हो गया उदयपुर में और वीडियो सामने आ गई और रियाज का नाम सामने आ गया, उस वक्त आपने क्या किया? मैम, मैं जब तक मेरे को इस बात का पता चला, मैं करीबन 5:30 बजे के आसपास फैक्ट्री आ गया था वापस। तो जैसे ही मैं आया, मेरे को मिलने वाले बैठे हुए थे, मैं डायरेक्ट फैक्ट्री के अंदर चला गया और उनसे बैठ के कुछ बातें करने लग गया। तो करीबन 6:30 के आसपास मेरे को इस बात का पता चला। तो इस बात का जैसे पता चला तब तक ये न्यूज़ आने लग गई कि सिटी में कर्फ्यू वगैरह लग गया है। तो मैं मेरी फैक्ट्री से घर चला गया। अगले दिन सुबह वापस वाइफ को क्या एडमिट कराना था, तो गीतांजलि हॉस्पिटल ले जाके एडमिट करा के, और उसी दिन अगले दिन ही वापस मैं मेरी फैक्ट्री गया। 1 घंटा वहाँ बैठा मैं, फिर उसके बाद वापस घर आया मैं। अच्छा, उन हथियारों का भी जिक्र हो रहा है कि वो जो हथियार हैं वो आपकी फैक्ट्री में बनाए गए, जिन हथियारों का इस्तेमाल गौस और रियाज ने किया है। नहीं मैम, वो हथियार अब मेरी फैक्ट्री में बिल्कुल नहीं बने हुए हैं। ये जो भी मीडिया वाले वगैरह बता रहे हैं वो सारा झूठा है साहब। कोई एल्यूमिनियम के टुकड़े से बता रहे हैं कि इस एल्यूमिनियम से वो चमकता हुआ चाकू बनाया, वो सारा गलत है, सारा गलत है। अच्छा, इस घटना के बाद अब क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपकी जो वर्कशॉप है वो भी पूरी तरीके से बंद है, आपसे भी कोई पूछताछ पुलिस कर रही है, कुछ जानकारी हासिल कर रही है? बिल्कुल, पूछताछ एनआईए की टीम मेरे से कर रही है। मेरे को जब भी बुला रही है मैं जा रहा हूँ उनको, और जांच में भी पूरा सहयोग कर रहा हूँ। इसके बाद भी मेरे वहाँ जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, तो मैंने आगे रह के मेरा जो बंदा रिपेयर मेंटेनेंस जिनका कैमरों का करता है, विवेक जी सालवी करके, मैंने उनके नंबर पुलिस वालों को प्रोवाइड करवाए। मैंने कहा आप मेरे यहाँ से सारे सीसीटीवी फुटेज वगैरह आप ले लो, और इसमें कोई भी मदद चाहिए आप, मैं बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अभी भी डर है क्या लोगों में रियाज को लेकर? चूंकि आप भी, जब आपसे भी हम बात कर रहे थे तो आप भी कह रहे थे कि रियाज ऐसा कुछ कर सकता है, आपका नाम चूंकि सामने आ रहा है, तो अभी किसी प्रकार का कोई थ्रेट या धमकी आपको मिल रही है क्या? नहीं, मेरे को इस मामले में अभी तो धमकी नहीं मिली। कुछ दिन पहले यूपी और एमपी से जरूर कुछ फोन कॉल्स आ रहे थे। कोई रात को 3 बजे आ रहा था, तो कोई 2 बजे आ रहा था। कुछ फोन कॉल्स आ रहे थे जो पूछ रहे थे कि फैक्ट्री आपकी है क्या, आप चाकू वगैरह या हथियार बनाते हो क्या, इस तरीके से फ़ोन आ रहे थे। तो मैंने सबके फ़ोन रिसीव किए हैं और सबसे बात की। मैंने बताया ऐसा मेरे यहाँ कुछ भी नहीं होता है साहब। मेरी फैक्ट्री में आधा स्टाफ हिंदू भाई है और आधा मुस्लिम है। अगर मेरी फैक्ट्री में ऐसी कोई गतिविधि होती तो जितने भी मेरे यहाँ हिंदू मेरे एम्प्लॉई है वो कभी ना कभी तो इस बात का शिकायत करते हैं कि साहब इस फैक्ट्री में ये चीज़ बनती है। क्योंकि मैं जब से मैंने फैक्ट्री लगाई है आधा स्टाफ दोनों रखा है, आधा हिंदू रखा है मैंने, आधा मुस्लिम रखा है।
तो ये जो फोन कॉल्स आप बता रहे हैं कि आपको कुछ फोन कॉल्स आ रहे थे और आपसे पूछा जा रहा था, तो ये जब मर्डर केस सामने आ गया, कन्हैया का वीडियो सामने आ गया, उसके बाद आए हैं? उसके बाद ही आए हैं, लेकिन जब से न्यूज में मेरा इंटरव्यू चला है उसके बाद फोन कॉल्स आने बंद हो गए हैं सारे। ये जानकारी आपने एनआई और पुलिस को दी कि मुझे भी कुछ फोन कॉल्स आ रहे हैं? हाँ, मैंने बताया था कुछ फोन कॉल्स आए हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा भी था कि सिक्योरिटी दी जाएगी आपको। उन्होंने बोला मेरे को आपको सिक्योरिटी दी जाएगी। तो ये है एसके वर्कशॉप के मालिक जो ये बता रहे हैं कि रियाज से इनका संबंध जरूर था, रियाज ने इनके पास काम भी किया था, लेकिन इतना उनसे वो क्लोज नहीं थे, फोन भी नहीं उठाते थे जब रियाज का फोन आता था। और जो ग्रुप में वो ऐड किया करता था, उन ग्रुप का भी जिक्र कर रहे हैं कि वो ग्रुप धार्मिक ग्रुप थे, लेकिन उन ग्रुप्स को ये एग्जिट करते थे, जिस वजह से रियाज वॉइस नोट के जरिए धमकाने की कोशिश करता था, लेकिन तब भी इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। अब सवाल यह है कि रियाज आखिर किन लोगों के संपर्क में आकर इतना रेडिकलाइज हुआ था, क्योंकि अगर इनकी माने तो ये कह रहे हैं कि वो देखने में बड़ा मासूम लगता था, उसकी एक्टिविटी ऐसी बिल्कुल नहीं लगती थी कि वो ऐसे गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।